एक बाप अपनी बच्ची के कमरे में जाता है जहाँ पर ये 9 साल की बच्ची सो रही थी। इस बच्ची को उठाता है और इसी घर के दूसरे कमरे में लेकर आता है। कमरे में लाने के बाद इसको बिस्तर पर डालता है। यहाँ पर इस बाप के 2 दोस्त और मौजूद थे और उस रात इस बच्ची के साथ ऐसा होता है। ये बाप अपनी बच्ची के साथ ऐसा करता है जिसको जानने सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूरी घटना को सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का। मेरा नाम कुंवर ताबिश है। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की सच्ची घटना छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के पास एक गांव है, वहां से है। इस गांव में एक घर है। इस घर में एक व्यक्ति रहता है। ये व्यक्ति अकेला रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2019 में इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। इसके साथ इसके 3 बच्चे थे। इस दिन 28 अप्रैल 2022 के दिन ये 9 साल की बेटी थी और 2 बच्चे और थे। 2 बच्चे, जो एक बेटा 3 साल का, दूसरा बेटा 6 साल का। दरअसल ये 9 साल की बेटी अक्सर अपनी दादी के पास रहा करती थी। दादी जो पास के ही गांव में रहती थी, और दादी के पास रहकर ये बच्ची तीसरी कक्षा की पढ़ाई कर रही थी। जब जब स्कूल की छुट्टी हुआ करती तो ये दादी इस बच्ची को अपने पिता के साथ वक्त गुजारने के लिए छोड़ दिया करती थी इसके पिता के घर। 28 अप्रैल को इस बच्ची को इसी वजह से, छुट्टी की वजह से, इसके पिता के घर छोड़ दिया गया। अगले दिन 29 अप्रैल को ये बच्ची अपनी दादी के पास पहुंचती है। स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी दादी को कुछ अटपटा लगता है। दादी बच्ची से पूछती है कि आखिर बेटा बात क्या है। बच्ची नहीं बताती है। खूब लाड पुचकार के बाद बच्ची अपना सच बताती है। सच जब वो बताती है तो उस दादी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो दादी परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो नारायणपुर थाना क्षेत्र पहुंचती है आग बबूला होकर, और उस बच्ची के पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए कहती है। पुलिस भी मामले को सुन हैरान हो जाती है और तुरंत मामले की कार्रवाई करती है, जिसके बाद इस पिता को उठाया जाता है। सख्ती से पूछताछ की जाती है और तब ये पिता बताता है कि आखिर 29 अप्रैल से एक दिन पहले 28 अप्रैल की रात को इस बच्ची के साथ आखिर उसने क्या किया है। दरअसल ये पिता 28 अप्रैल 2022 को अपने इस घर में पहुंचा था। एक कमरे में ये और इसके 2 दोस्त थे, दूसरे कमरे में इसके 3 बच्चे सो रहे थे। ये पिता नशे की हालत में था, नशे में धुत था। इसके दोनों दोस्त भी नशे में धुत थे। ये पिता अपनी इस बच्ची को, 9 साल की बच्ची को उठाता है और दूसरे कमरे में ले जाता है जहां इसके दोस्त मौजूद थे। यहाँ इसके दोस्त इसकी 9 साल की बच्ची के हाथ पांव पकड़ते हैं, जिससे कि वो चीख चिल्ला ना पाए, और ये पिता अपनी ही बच्ची के साथ गलत काम करता है। ये पिता यहीं नहीं थकता। इसके बाद इसके दोनों दोस्त इस बच्ची के साथ दुष्कर्म करते हैं। सामूहिक दुष्कर्म, गैंग रेप के घटना को अंजाम देते हैं। हर बार की तरह 29 अप्रैल को ये पिता अपनी बच्ची को अपनी दादी के पास, उस बच्ची की दादी के पास स्कूल जाने के लिए छोड़ आता है और कहता है कि ये घटना को तुम किसी को बताना मत। लेकिन ये दादी, जिससे ये बच्ची क्लोज थी, करीब थी, उसने अपनी दादी को सब कुछ बता दिया था। सोचने पर मजबूर हो जाने वाली घटना है कि कोई पिता अपनी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अब पुलिस ने मामले में कार्रवाई कर पॉक्सो एक्ट के तहत और गैंगरेप और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। नशा ऐसी चीज़ है जो इंसान से कुछ भी करा सकता है। ये बच्ची 9 साल की, जिसकी सुरक्षा करना इसके बाप की, इसके पिता का फ़र्ज़ था, लेकिन उसने ही अपनी बच्ची के साथ ऐसा किया। क्या कोई बच्ची ये भूल सकती है कि जो गलत काम उसके साथ हुआ, जो घिनौना काम उसके साथ हुआ, वो कोई और नहीं, वो करने वाला उसका बाप था, उसका पिता था, जिसने उसे जन्म दिया, जो उसकी सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार था। सवाल उठते हैं ये कि नशा या संगत किस तरीके से किसी व्यक्ति से ऐसे काम करा सकती है जो उसको रिश्तों को तार तार करने पर मजबूर कर देगी, इसके अलावा उस हद तक पहुंचा देगी जहां पर लोग, समाज और दुनिया उस पर थूकने पर मजबूर हो जाए। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर ज़रूर बताएं। इस घटना का उद्देश्य था आपको सच से वाकिफ कराना, अपराध से, अपराधियों से सतर्क कराना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार।